गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जहां पे हमने करंट अकाउंट नया कंसेप्ट देखा और भी बहुत सारे नए नए कंसेप्ट ने देखे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बार हम लोगों ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, आप लोग सारे एग्जाम्पल खुद करोगे और मैंने कहा था कि आप सारे डाउट्स लेके आओगे। तो आज मेरे लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के डाउट्स हम 18 एग्जाम्पल्स के पहले सुनेंगे और सबके एडजस्टमेंट्स के डाउट्स सिर्फ क्लियर करेंगे, यानी आज का सेशन डाउटफुल सेशंस कहा जाएगा। ओके क्लियर? चलिए, तो फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग आपने जितनी भी एडजस्टमेंट देखी जो आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझसे एक एक करके पूछ सकते हो और वो कौन कौन से सेशंस डाउट्स रहेंगे वो आपके साथ हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब ऑनलाइन वाले बच्चों को पहले मैं लेता हूं और फिर ऑफलाइन वाले बच्चों को लेता हूं। हो सकता है कि उनके पूछने पे ही आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए, मुद्दा ये होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई है क्या ऑनलाइन वाला बच्चा जो अपने डाउट्स रखना चाहेगा हमारे सामने? मैं स्क्रीन पर क्वेश्चंस ला रहा हूं अभी। ओके, अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन से आपको दिए हुए हैं नोट्स के वो आपको विजिबल है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, सर सारे एग्जाम्पल हमको करने हैं तो सर फिर आप हमारे को टैली करवाओगे नहीं करवाओगे? तो मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक सॉल्यूशन कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना, ठीक है? यानी वेरीफाई कर लेना कि हमारा एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है। सारा सॉल्यूशन कॉपी जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में बनवा के इंटेंस से करवा दूंगा। जो मेरे रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे उनके पास भी मेक श्योर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमारा टाइप है वो आपको पीडीएफ दे रही है कि नहीं। आप कांटेक्ट फिर उस ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, वो ऑर्गेनाइजेशन हमें खुद ही कांटेक्ट कर लेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा लोग। हाँ, तो एक एक करके लेते हैं डाउट्स। किसके डाउट्स हैं? आप हैंड रेस कर सकते हैं सब बच्चे, एक एक करके करना बस। किसी को डाउट है एडजस्टमेंट्स या वैरायटी में, ट्रायल बैलेंस आपने इवैल्यूएशन किए होंगे सारे तो? यस, हाँ भरत बोलिए। हेलो क्वेश्चन नंबर कौन सा निकालना है? सर, क्वेश्चन 2 में देखो। क्वेश्चन 2 में ये आपको दिख रहा है विजिबल? हाँ, मैं आप देख पा रहा हूँ। अक्टूबर 2010 का पेपर एग्जाम्पल है, राइट? इसमें इसमें आपको क्या डाउट हुआ बताइए मुझे। सर, इसमें जो बैलेंस शीट का टैली अमाउंट है वो इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 100 रुपये ज़्यादा है। 100 रुपये ज़्यादा है आप बोल रहे हो ना? हाँ, और उसका रीज़न मेरे को लग रहा कि शायद डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो मशीनरी पे 100 रुपये ज़्यादा लगा दिए। एक मिनट, नहीं देखिए एक बात सुनिए, डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर नीचे जो है ना, नीचे इसका उस ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं होता है ना ही फाइनल अकाउंट पे। नहीं नहीं, जो एडजस्टमेंट में जो मतलब जो बाद में टैली होंगी बैलेंस शीट, तो हम्म, उसमें वो ज़्यादा डाली होंगी तो तब जाके आंसर गलत आया होगा। देखिए क्योंकि मैंने इसके आप मेरी सॉल्यूशन सर गूगल पे चेक किए थे तो यही मिस्टेक थी। एक मिनट देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? देखिए ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? ये हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हुआ है क्या? आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए प्लीज। आप मुझे 2 मिनट बाद फिर हैंड रेस कीजिए, आप तो टैली कीजिए। ओके, ट्रायल हाँ बैलेंस सर। जी, हाँ डेबिट ठीक और है। क्रेडिट अगर क्लियर होंगे ट्रायल बैलेंस तो हमारा फाइनल अकाउंट टैली होगा। हाँ, आप जो बोल रहे हो नीचे के आंसर्स, हेलो भरत, हाँ सर। ये नीचे के आंसर्स गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैं मतलब वेरीफाई तो सर उसी से करेंगे ना, वकार हमको देखना है तो। हाँ, तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा इसका, आपके पास ठीक है पीडीएफ सर। में सॉल्यूशन आएगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सॉल्यूशन मिस्टेक हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, नो डाउट, है ना? और सर वो जो उसमें एडजस्टमेंट है, कौन सी फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट्स? वाली, वो एडजस्टमेंट एक बार एक्सप्लेन कर देना ना। 4 नंबर वाली एडजस्टमेंट है, कैरेज इनवर्ड है। ये इस एडजस्टमेंट का नाम है, सुन लीजिए, कैपिटल एक्सपेंस रॉन्गली एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस। मैं तो आपको सर इसके ये दो एक इफेक्ट क्या मिनट होंगे? बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ है कैरेज इनवर्ड में, कैरेज इनवर्ड ऊपर देखिए है हमारे सामने, ये रहा। ये कौन सा एक्सपेंस है मेरा? इट इज माई डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है मेरा ये? इसमें क्या हुआ है, 1000 रुपए हमने
ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रायल आया न्यू मशीनरी को परचेस करने के दौरान, यानी ये साल के फर्स्ट डे पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट डे क्यों बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल 2006 को हमारा शुरू हुआ था साल, अगर 31 मार्च एंडिंग होगा तो हाँ 7 को बराबर है। तो क्या हुआ होगा भरत, फर्स्ट डे पर हमने क्या किया है, हमने ये न्यू मशीनरी लाई हुई है, ये रही मशीनरी का है ऊपर, ये रहा 26,800 रुपये का दिख रहा है आपको। इसको लाने के दौरान मुझे ऑक्ट्राई और ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गए, जो मेरा कैपिटल एक्सपेंस है। क्या है मेरा, पूछो क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में मशीनरी को लाने के लिए, ऑक्ट्राई लाने के लिए मैं कोई बार बार खर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार मशीनरी नहीं आती, गुड्स आता, क्या आता, तो मेरा अकाउंटेंट ने इसका अलग से एंट्री करना चाहिए था, बाय ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई ऑन न्यू मशीनरी टू कैश। लेकिन मेरे अकाउंटेंट को पता नहीं क्या सुझा, उसने कैरेज इनवर्ट में डाल दिया, उसने एंट्री कर दी होगी बाय कैरेज इनवर्ट टू कैश, यानी क्या हुआ है, अब वो एक्सपेंस कैरेज इनवर्ट में जुड़ा हुआ है। अब कैरेज इनवर्ट हम कब लिखते हैं, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंस पे करते हैं, यानी गुड्स के ऊपर जो भाड़ा भरते हैं, लेकिन ये भाड़ा हमारा मशीनरी के ऊपर है, कैपिटल एक्सपेंस है। तो इसका पहला काम करोगे, पहला काम कैरेज में से माइनस करोगे, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंस है, और ये 1,000 रुपए मशीनरी में ऐड करोगे, ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई ऑन न्यू मशीनरी लिखकर। हेलो, समझा गया आपको, क्लियर। और अगर एक बार मशीनरी में ऐड करोगे तो मशीनरी की अमाउंट चेंज, और मशीनरी की अमाउंट चेंज तो डेप्रीसिएशन की अमाउंट भी, यानी 27,800 पे आप डेप्रीसिएशन लगाओगे अगर है तो उस पर। इस एडजस्टमेंट का नाम क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस। मैंने कराया हुआ है ये आपको फर्स्ट एग्जांपल में। ओके, नेक्स्ट कोई डाउट्स प्लीज। भरत और कोई डाउट है आपके पास? हाँ सर। हाँ बताइए सर, वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मतलब वो प्रॉफिट का कितना बांटना है वो नहीं आ रहा है उस, और उसमें जो एक फर्स्ट मिनट, लेट मी एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट, उसके एक इफेक्ट क्या मिनट है? एक मिनट। मारुति वाला ना, कुंभार एंड मारुति वाला, हाँ वही वही। तो कुंभार एंड मारुति में अगर प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल बांट देना है, इफ डीड इज साइलेंट सो इक्वल बांट दो। तो सर उसमें वो पहली एडजस्टमेंट पढ़ो। एक मिनट देखते हैं, पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो कैपिटल भी निकालना है, कल तो अपना ने किया है एग्जांपल ऐसा, उनका कैपिटल कितना देखते हैं। अब मारुति और कुंभार का जो कैपिटल है वो है 60,000 एंड 40,000। अब ये पीछे की अगर मैं 4 जीरो हटा देता हूँ तो बचा 6 और 4, ये कॉमन टेबल से काटना है, 2 की टेबल से कटेगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा, तो रेशियो आया 3:2। इससे बांट देना प्रॉफिट लॉस, यानी रेशियो आया कुंभार का है 3 हिस्से और मारुति के 2 हिस्से, टोटल इससे 5 हो गए। ठीक है, क्लियर पिक्चर भरत? हाँ सर क्लियर। ओके, और कोई डाउट है? नहीं फिलहाल नहीं। और कोई डाउट पूछ जाएगा मुझसे और ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सोनल, क्वेश्चन कौन सा लेना है? सर 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन लेते हैं, ओके। अब 6 क्वेश्चन में क्या है बताइए मुझे। तो उसमें सेकेंड वाली एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2 ना, ये फ्री सैंपल वाला है ना। हेलो, गुड्स वर्थ ₹4,000 वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। अब इसका एडजस्टमेंट दो का आएंगे, देखो ये एक प्रकार की एडवर्टाइजमेंट है। क्या ये अपन फ्री में सैंपल बांटते तो क्या हुआ, ये मेरा ऐड हुआ कि नहीं हुआ? ऐड का डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। तो पहला काम ये लिखना है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, क्या लिखना, क्या नाम से, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट। और ये या तो परचेस में से माइनस करना, दूसरा इफेक्ट, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना, क्योंकि व्हाट गोज आउट उतना माल, देखो जो मैं नया माल लाता हूँ परचेसिंग के लिए, उसमें जगह मैंने फ्री में बांटना शुरू किया तो उतना माल मेरा दुकान के बिकने, परचेस कम होगा ना मेरा, कम हुआ कि नहीं? तो एक तो पहला काम परचेस में माइनस करो, या तो अगर परचेस कम नहीं करना है तो क्या करोगे, जैसे गुड टेकन फॉर, वो गुड्स टेकन फॉर ओनर ने पर्सनल चाहिए था ना बने, तो परचेस में से माइनस करते थे, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में करते थे। यहाँ पे भी एक इफेक्ट, दोनों में से कोई भी एक करना, और दूसरा इफेक्ट इंडायरेक्ट में दिखाना, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट। सो क्लियर?
सोनल आप मेरी बात सुन सक रहे हो? ओके, होपफुली क्लियर हुआ होगा। अगर कोई नेटवर्क टूट जाता है किसी बच्चे का, वो रिज्वाइन करके वापस मुझसे पूछ सकता है। अगर क्लियर होगा, अगर वापस नहीं पूछना है तो एटलीस्ट मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, यस सर, ओके, यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी को ऑनलाइन वाले बच्चों से कुछ पूछना है तो। हैंड रेस कर सकता है। देखिए डाउट सभी के एक साथ क्लियर होंगे। हाँ ये, हाँ तो जब तक ऑनलाइन वाले बच्चे डाउट देखो, मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ एक आधा डाउट। चलिए, आप ऑफलाइन वाले बच्चों को कुछ डाउट है? हाँ यस, एक एक करके। हाँ गोपाल बोलिए। पहला क्वेश्चन निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट आया हुआ है। यस, कौन सा नंबर? कहाँ जाऊँ एडजस्टमेंट की ट्रायल बैलेंस में? मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं पाया एक्चुअली, क्या था? एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, एडजस्टमेंट कैसे करना है उसका? हाँ तो ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट बताइए मुझे आप। 3rd नंबर, तो बस देखते ना। कुम्हार कौन है? ओनर है क्या? हाँ, कुम्हार हैज विड्रॉन गुड्स ₹1200 फॉर पर्सनल यूज, नो एंट्री वाज इन द पास्ट। ये गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है क्या ये? तो एक तो पहला इफेक्ट होगा, ये ड्राइंग है क्या है मेरा, तो कैपिटल में से माइनस करना, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट जो होगा वो तो परचेस में से माइनस, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दोनों में से एक, कोई भी। हाँ, इन्हें पहला इफेक्ट क्या करोगे? पहला इफेक्ट कैपिटल में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट परचेस में से माइनस करो, या तो ट्रेडिंग के अलग से क्रेडिट साइड में लिखो, क्योंकि उतना माल मेरे यहाँ से घर लेके गया तो उतना माल दुकान से गया अपने यहाँ से, ठीक है। 4th वाला अनइंश्योर्ड गुड्स, हाँ तो अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, पूरा माल गया और पूरा लॉस। क्या हुआ पूरा? पूछो क्यों पूरा लॉस? क्योंकि अनइंश्योर्ड है, इसलिए। इंश्योर्ड होता था तो कुछ पैसा मिलता था। ये मैंने इसका प्रैक्टिस में लिया हुआ है ना आपका, है ना? हाँ तो अनपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो बस अलग से दिखाना। जरूरी नहीं कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होना ही चाहिए, कोई एक्सपेंस अगर नहीं है तो उसको अलग से दिखाओ। हाँ, एक मिनट पहले एक ले लूँगा, एक ले लूँगा। हाँ, आपका क्या डाउट है? ये रेंट क्वेश्चन है कि सर ये रेंट जो है, ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ऊपर रेंट हमने पेड किया ही नहीं है, तो पूरा आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने। यानी क्या करोगे? इसके दो इफेक्ट करोगे, एक तो लायबिलिटी है और दूसरा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाना अलग से, पूरा आउटर कर देना। आउटर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 1200। जरूरी नहीं कि हर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आपको ऊपर हेड मिलेगा ही मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, नहीं मिलता है कभी। ऐसा एग्जाम्पल से मैंने कराया हुआ है आपको, कोई एक्सपेंस का आपको ऊपर हेड नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट इसको यानी पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। क्लियर पिक्चर? और कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? वेजेस 2 बार है, कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में वेजेस 2 बार है। एक मिनट देखते ना, कहाँ है वेजेस? देखो ये सन्ड्री एक्सपेंस है, ये वेजेस है, दूसरा वेजेस का है। हाँ तो ये इनडायरेक्ट है बेटा, ये इनडायरेक्ट वेजेस है एक्चुअली, क्योंकि सैलरी फर्स्ट नाम पढ़ना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा। ये इनडायरेक्ट वेजेस से मर्ज कर दिया है। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? आपको तो पहले एग्जाम्पल में तकलीफ है कितनी? हाँ, न्यू एडजस्टमेंट्स क्या है? 5th वाला, ये न्यू बेड पे, यस। हाँ राइट, तो वैसे बेड पे। हाँ आप बताइए क्वेश्चन 8 नंबर पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यस, इसमें दिक्कत कहाँ है? एडजस्टमेंट नंबर, हाँ बोलिए। हाँ ये हिडन एडजस्टमेंट है, सुन लीजिए। 60,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है। बॉन्ड यानी क्या होता है? ये गवर्नमेंट को लोन देना होता है। हमने गवर्नमेंट के डिफेंस में बॉन्ड्स खरीदे, यानी लोन दिया। हमने क्या दिया? हमने यानी सरकार को हमने 60,000 रुपये के बॉन्ड्स खरीदे, यानी लोन दिया है,
बॉन्ड एक बोरोड कैपिटल का सोर्स है। क्या ये? गवर्नमेंट के डिफेंस वगैरह में आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमने 60,000 रुपए के बॉन्ड खरीदे। क्या खरीदे? सरकार को बोला सरकार हम तेरे को कर्जा दे रहे, ले। अब कर्जा देंगे उसको तो अपने को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? तो ये 10% हमको साल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? अब ये इंटरेस्ट हमको मिलेगा कि हम देंगे? मिलेगा। तो ये हमारी इनकम हुई। क्या हुई हमारी? लेकिन साल का मिलता था कब? जब हम डे 1 पे सरकार को लोन देते थे। तो हमने कब दिया है? 7वें महीने में। साल खत्म कब हो रहा है? 3रे महीने में। 9 महीने का आएगा। कैसे? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 2 3। तो 9 महीने का ही इंटरेस्ट आएगा बच्चे लोग। अब इंटरेस्ट मिल चुका है क्या? देखो तो क्रेडिट साइड में है क्या? नहीं है ना। यानी पूरा आउटस्टैंडिंग। क्या हुआ? पूरा। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड के दो इफेक्ट कहां करोगे बताओ? एक तो इनडायरेक्ट इनकम है यानी प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट में, और दूसरा गवर्नमेंट से लेना बाकी है तो अपनी एसेट। क्या है? अपनी। समझा? अब आप चाहो तो गवर्नमेंट एसेट साइड में गवर्नमेंट बॉन्ड में इनर के आउटर करो, यहां दोनों आउटर किए तो भी चलता है। इसमें मार्क्स कट्टी नहीं है। कोई डाउट इसमें? इसको बोलते हैं हिडन, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड तो एसेट है ही है अपनी। क्या है? अपनी एसेट। सर अभी तो अपना लोन है। अबे वो गवर्नमेंट के लिए लोन है, हमारे लिए एसेट है। क्या है वो हमारे लिए? सरकार को हमने अगर लोन दिया है तो हमने अपना पैसा वापरने को दिया ना, तो हमारा पैसा वहां पड़ा है ना भैया। तो क्या है? अपनी वो एसेट्स। समझा? ओके यस, हमारे पार्टनर्स के लिए। और कोई क्वेश्चन? 9 नंबर पे। ओके हाँ, फंड ये नहीं कराया मैं तुमको, ओपनिंग बैलेंस, फंड, एडिशनल बैलेंस। तो ये एग्जाम्पल कराना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये आएगा पेपर में आपको। ठीक है, इसको मैं करा दूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, 9 नंबर को एक दिन दे देंगे। और कुछ? टेंथ वाले क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में यस। हाँ तो सर रिसीव्ड है और एक बार पेड है, लेकिन कल तो मैंने 10 कराया। 11th वाले में क्या? एक मिनट, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। यस, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी मे बी। कोई एक आधा एक्सपेंस। हाँ देखो ऊपर ये जा रहा थोड़ा प्रॉपर नहीं है, देखिए ना आप देख रहे हो क्या? यहाँ पे कुछ तो भी एक आधा हेड मिसिंग है, एक हेड मिसिंग है एक्चुअली। इसमें परचेज सेल है क्या? देखो तो है परचेज सेल, इसमें कुछ मिसिंग है। ये डिफेक्टिव एग्जाम्पल है, इसको अपन एक बार वेरीफाई करके लिख देंगे। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हुआ है एक्चुअली। मैं अभी आपको सेशन रुका के मैं करा दूंगा वो। ठीक है, अभी कर। और कोई डाउट है इसमें? आगे एडजस्टमेंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, देखते क्या लेते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे। हाँ 5 में क्या हुआ है? सॉरी, 2 रेशियो निकालना है। हाँ 3/5 और 2/5 ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं होता है। 3/5 होने क्या होता है, ये लिखने का तरीका है। एक्चुअली क्या है, ये रेशियो है 2:5, 3:2 सॉरी 3:2। यानी क्यों? पूछो क्यों? या ये पीछे जो लिखा होता है ना, ये इसकी टोटल हिस्से है। क्या ये? यानी इसको लिखने का तरीका होता है 3/5 एंड 2/5। यानी तो अब देखो टोटल हिस्से कितने, देखो तुम ही देखो टोटल हिस्से कितने हो रहे? 5 हो रहे ना, तो वो टोटल हिस्से लिखे हुए बस भाई। 5 में से 3 हिस्से इसके और 5 में से 2 हिस्से इसके। ये लिखने के प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो रेशो को प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये 3:2 या तो दूसरा आपको आएगा टोटल हिस्से आपको पीछे चिपका के देगा वो। यानी कुल मिलाकर टोटल हिस्से 5 हो रहे, 5 में से 3 हिस्से ले रहा है अभिजीत और 2 हिस्से ले रहा है सुजीत। समझा निधि? तो कहाँ है? प्री रिसीव्ड रेंट यानी ज्यादा का अपने को मिल गया है, तो ये अपनी लायबिलिटी है। क्या है? अपनी। और बैंक लोन अपनी लायबिलिटी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना बाकी है। एक्सपेंस है अपना। क्या है अपना? वो निकालना कितना है, क्या है, कब लिया है, वो तुम दिखा दो। थोड़ा हिडन रखो अपने पास भी, सब रेडीमेड मत लो। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ सुजीत। हाँ तो ये ड्राइंग है। क्या ये? ऑफिस में से माइनस करना और दूसरा ड्राइंग।
ऑफिस एक्सपेंस के अंदर उसने ओनर ने खुद के 800 रुपये जोड़ दिए, यानी निजी काम के लिए उठाए थे, जानबूझ के उसने ऑफिस डाल दिए, फिर अकाउंट को मालूम पड़ा ये घपला मैं नहीं करता, बोलता ड्राइंग है क्या ये, तो ये दो इफेक्ट क्या करोगे, एक तो ऑफिस से माइनस और ये ओनर ने पर्सनल अपने निजी काम के लिए लिया तो इट इज माय पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये ड्राइंग है क्या ये, तो कैपिटल में से इसको माइनस कर देना डायरेक्ट, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है, हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे थे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स किसको डाउट है कोई, आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप हैंड रेस कीजिए प्लीज थोड़ा, यू हैव हैंड रेस ऑप्शन ना, सो प्लीज हैंड रेस कीजिए आप। आप हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चंस, ऑनलाइन वाले बच्चे। देखो मैं एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा, तुमको ही करना है, डेडलाइन 2 दिन का दे रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट लगता है मुझे, ओके तो ऑफलाइन लेते हैं एक बार, ऑफलाइन वाले बच्चे पूछ सकते हैं चलिए। 12th नंबर, एक मैं आता हूँ, हाँ 12th नंबर एग्जाम्पल में आया हुआ है, कोई डाउट, एडजस्टमेंट नंबर 5th, हाँ क्या हुआ है 5th में, एक मिनट देखता हूँ, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड, हाँ अब प्रीपेड इंश्योरेंस से अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड होता है, जो हमने ये बार यूज नहीं किया ये साल। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस एक्चुअली इंश्योरेंस में ऐड नहीं है, ये ऑफिस एक्सपेंस में ऐड है, तो ऑफिस एक्सपेंस में निकालना उसको, तो एक इफेक्ट ऑफिस एक्सपेंस माइनस और दूसरा मेरी क्या है एसेट्स। देखो ये पहली बार है कि कोई ज्यादा खर्चा उस हेड में एडेड नहीं है, अलग हेड में एडेड है, क्या है, तो जिस हेड में एडेड है उसमें से निकालेंगे हम, लिखा हुआ है ना इंक्लूड ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस में माइनस करना, ठीक है बच्चा लोग। हाँ एक मिनट, एक ऑनलाइन लेते हैं, यस ऑनलाइन किसने तो भी हैंड रेस किया था, डबल कर सकता है वो अपना हैंड रेस। कोई नहीं है क्या, ठीक है तो मैं ले लूं ऑफलाइन वालों को ही सीधा, ऑनलाइन वाले बच्चे किसको पूछना है पूछ सकते हो अभी, बाद में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। चलिए ठीक है तो पूछ लेते हैं अभी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे से, हाँ बोलिए। कोई डाउट्स है किसी को, हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एडजस्टमेंट नंबर 1, ओके एक में सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में एडजस्टमेंट नंबर 1, हाँ क्या बता रहा है उसमें, राइट ऑफ 2000 फॉर बेड डेप, ये न्यू बेड डेप है, और आगे दिया है प्रोवाइड आरबीडीडी, आरडीडी का दूसरा नाम है आरबीडीडी, रिजर्व फॉर डाउट एंड बेड डेप ऐसे बोलते हैं, तो आरबीडीडी भी ये एक आरडीडी का ही नाम है, मैंने आपको बताया था पहले, याद होगा अगर तो आरबीडीडी यानी न्यू आरडीडी, क्या ये न्यू आरडीडी है। अब न्यू आरडीडी के भी 2 इफेक्ट करना और न्यू बेड डेप के भी 2 इफेक्ट करना, क्लियर। अब न्यू आरडी निकालना किस पे, एक्चुअल डेटर पे, और एक्चुअल डेटर यहाँ पे चेंज होगा, जो गिवन डेटर है बुक में वो नहीं देंगे आपको, जो क्यों, ये न्यू बेड डेप माइनस करना, और भी नीचे अगर कुछ होगा तो माइनस प्लस करने के बाद जो आएगा डेटर वो आएगा एक्चुअल डेटर, और उस पर निकालना आरडीडी की अमाउंट, सिखाया हुआ तुमको, अब मैं इस पर ज़्यादा वर्क करूंगा नहीं। हाँ एक बार, एक मिनट ये लेता ऑनलाइन वाले बच्चों, हाँ बताइए सोनल क्या इशू है। बेटा आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा रिपीट प्लीज। सर 12th क्वेश्चन है ना उसमें 6 हाँ 12th क्वेश्चन में एडजस्ट नंबर 6, बस देखना रिपीटेशन मोड पे ना हो, हाँ एक बार, हाँ मैं लेता हूँ, 1 मिनट पहले यही सॉल्व कर दूँ।
एडजस्टमेंट नंबर 6 12 क्वेश्चन में आया हुआ है। हाँ, क्या हुआ है इसमें? मेक अ प्रोविजन फॉर अनपेड अनप्रोडक्टिव वेजेस। आउटस्टैंडिंग बेटा, अनप्रोडक्टिव वेजेस है ना, ऊपर देखो ना, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को ही हम लोग इन अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं आई और ना ही मेरे गुड्स के परचेस के दौरान यूज है। ये बेचने के दौरान होता है या तो अदर एक्टिविटी करते हैं उसके लिए यूज होता है वो। तो ये अनप्रोडक्टिव वेजेस का दो इफेक्ट क्या करोगे बताओ? आउटस्टैंडिंग है, एक तो वेजेस में प्लस करना और लायबिलिटी क्या है अपना, वैसे अनपेड सैलरी भी करना। ओके सुमन? हाँ अंजलि बोलिए। अंजलि क्वेश्चन बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 14 में एडजस्टमेंट नंबर 4 बताओ एक बार। एक मिनट, क्वेश्चन 14 में एडजस्टमेंट नंबर 4, ठीक है देख देता हूँ मैं। हाँ ये अच्छा दिया उसने, ये डेप्रिसिएशन देने का तरीका है ये अलग से। अब इसका मतलब क्या है देख लीजिए, सुन लीजिए। ये नया एक्सपेरिमेंट कोई फेल तो नहीं होगा ना? आपको लग रहा है आप कर पाओगे अच्छे से इजीली कि मैं कराऊं? करोगे ना? हाँ देखो इधर, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 years, दैट इज, ये WEF यानी क्या होता है? इसका मतलब क्या है WEF का? ये तारीख से लिया हुआ है हमने उसको। एक मिनट बोलते क्या बोलते, एक मिनट मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक मिनट को, यानी ये तारीख से हमने लिया हुआ है। WEF का मतलब होता है विद द इफेक्ट फ्रॉम, यानी ये तारीख से हमने लिया हुआ है। 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा लोग। देखो इधर, अब ये लीजहोल्ड प्रॉपर्टी क्या हुआ? देखो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं बताओ पहले। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी किससे कहते हैं बताओ? हाँ नहीं, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी सुनो, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड। सुनो क्या होता है, जब भी आपको गवर्नमेंट से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हमेशा के लिए आपकी वो क्या हुई अगर, तो वो होगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट आपको जब कोई प्रॉपर्टी बेचती है तो आप लोग गवर्नमेंट से लेते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको लॉन्ग टाइम या आपको प्रॉपर्टी देती नहीं है, वो आपको 10 साल 15 साल 20 साल 100 साल लीज पे देती है, यानी एक टेम्पररी पीरियड तक के। और उस पीरियड के बाद आपको वो रिन्यू कराना पड़ता है। क्या होता है? क्योंकि गवर्नमेंट आगे वो देंगी कि नहीं देंगी वो भी पता नहीं है। पूछो क्यों? गवर्नमेंट को अगर कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन करना है तो वो मना करती है वहां पे देने के लिए, फिर आपको दूसरी देती है वो। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा की नहीं हुई, क्या नहीं हुई, उसको बोलते हैं लीज प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल दूं, MIDC की सारी जो लैंड है वो लीज पे दी गई है। पूछो क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज हमेशा कहाँ होनी चाहिए? शहर के बाहर, बराबर है कि नहीं? और अगर कल वो गवर्नमेंट को शहर एक्सपांशन करना हो तो वो आपसे वो प्रॉपर्टी लेंगी और आपको बाहर और पीछे करेगी, यानी और पीछे करेगी वो। इसलिए आप देखो MIDC में जितने भी फैक्ट्री बने हुए हैं वो सब शेड पे बने हुए हैं, टीन पे, पक्के नहीं है किसी के। बहुत कम लोग के हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से गवर्नमेंट हमको नहीं उठाएंगी। जैसे 1 नंबर पे तो नहीं होंगे, 2nd नंबर पे होंगे आपको देखो, क्योंकि 1 नंबर MIDC का जो पहला नंबर है वो सिटी के एकदम नजदीक आता है। क्या आता है? कल को सिटी एक्सपांशन करना तो 1 नंबर को वो लास्ट देगी, जाओ पीछे, आपको न क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए गवर्नमेंट आपको लॉन्ग लास्टिंग पूरे जब हमेशा के लिए जब कोई प्रॉपर्टी लेते हुए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स तक क्या आपको प्रॉपर्टी देती है, उसके बाद आपको रिन्यू करानी पड़ती है, उसको बोलते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या है? सिंधी कैंप की पूरी प्रॉपर्टी लीज पे है। क्या है ये? क्योंकि जब रिफ्यूजी करके आए थे, बन के आए थे शरणार्थी, पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो सिंधी कम्युनिटी जब इंडिया में आई थी तो उनको एक जगह रहने के लिए दी गई थी, ये लो आपकी जगह, तो वो गवर्नमेंट ने फिलहाल दी थी, तो इसलिए अभी तक वो परमानेंट नहीं की है ओनरशिप, इसलिए आज भी सिंधी कैंप का पट्टा पूरा लीज चलता है। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब सिंधी कैंप अब लीज होल्ड के बाद में आपको डबल उसको पे करना पड़ता है रिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही हुई है। देखो हमारी जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, ऊपर देखो, कहाँ है ऊपर? हाँ, लीज होल्ड में 80,000 रुपये दिख रहे हैं आपको। ये यहाँ बताया जा रहा है कि 80,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को दिया है, गवर्नमेंट ने हमको लीज पे एक प्रॉपर्टी दी है। कृष्णा यहाँ ध्यान देख,
और वो 80,000 रुपए के लिए हमने 10 साल के लिए हमको गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी दी है, यानी इसका मतलब है कि 10 साल बाद फिर हमको 80,000 भर के प्रॉपर्टी को रिन्यू करानी पड़ेगी। तो यानी इसका मतलब क्या है, हर साल 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। देखो आप, अगर 10 साल कोई चीज हमको मिल गई तो पर ईयर वो कितना डाउन होंगी, 10% होंगी ना। अरे 10 साल यदि 100% डाउन जीरो हो जाएंगी वैल्यू, तो हर एक साल में 10% से गिर रही ना, देखो ना आप, 10% साल का डेप्रिसिएशन लगाने का ये आपको एक अलग तरीका दिया उसने, कि हमने लीज होल्ड प्रॉपर्टी 10 साल के लिए खरीदी है और 10 साल के लिए हमने खरीदी है, इसलिए हमने 80 रुपये किए, 10 साल बाद हमको फिर से 80 का फटका लगना, यानी हर साल 8,000 रुपये से हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करके उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। समझा आपको क्लियर? अब हम अगर ये डेट नहीं दी होती थी तो हम ये साल का 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाते थे। कैसे है 8, समझा क्या? समझा क्या? बराबर है। लेकिन यहां पे बताया है कि हमने प्रॉपर्टी ये साल 10वें महीने से मिली हुई है, देखो ना 110 लिखा हुआ है, दिख रहा है बच्चे लोग? अब 1/10 को मिली हुई है और साल खत्म हो रहा है मार्च को, तो 10वां 11वां 12वां 1 2 3, तो 6 महीने ही हमने प्रॉपर्टी यूज की है, इसलिए 6 महीने का ही हम लोग घसारा लगाएंगे डेप्रिसिएशन, वो आएगा 8,000 का आधा 4, तो 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन ये देने का तरीका है आपको। समझा क्या आपको क्लियर? यानी कोई चीज अगर आपके पास 10 साल है और 10 साल के बाद आपको डबल उसके लिए पे करना है, और हर साल कितने से गिर रही, फिर वो 10% से गिर रही। अरे क्या देखो ना आप, अब यदि 80,000 रुपये में पे कर रहा हूँ 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए लिख के दिया ना उसने 10 साल, तो पर ईयर के लिए मैं कितना पे कर रहा हूँ, और मैंने अगर ये साल उतनी यूज कर ली होगी तो 8,000 से गिर गई, लेकिन मैंने ये साल पूरा साल भर यूज नहीं की, पूछो क्यों? डेट लिख के दी उसने, तो डेट के हिसाब से ये साल मतलब 6 महीने यूज की, और कोई प्रॉपर्टी का मैंने 6 महीने यूज किया तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही लगाऊंगा, यानी कितना आएगा 4,000 रुपये। बस 2 इफेक्ट करना डेप्रिसिएशन के। ये अनयूज पोस्टेज, ये अनयूज पोस्टेज यानी प्रीपेड जरा का दिया हमने, तो एक तो पोस्टेज में से माइनस करना, और एसेट है मेरी क्या ये, क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ऊपर हो गई, ठीक है। हाँ, अनइंश्योर्ड गुड्स अभी तो बताया, सेकेंड है वो पोस्टेज। ये अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर वही है ना, 2 इफेक्ट करना, ट्रेडिंग क्रेडिट में और दूसरा पीएनएल के डेबिट में। अब यहाँ पे स्टोलन किया है, अब डिस्ट्रॉय चाहे फायर से हो चाहे चोरी हो, माल तो गया ना उतना, और लॉस भी हुआ, क्या हुआ? हाँ बोलो। ये बेड डेप है, नया तरीका देने का बेड डेप का। देखो, अवर कस्टमर मिस्टर अजय हैज बिकम इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया, क्या हो गया? अब कस्टमर बोले तो कौन? डेटर, कौन हो गया? और इंसॉल्वेंट का मतलब बर्बाद होना, क्या होना? हाथ ऊपर करना, दिवाला हो गया, निकल गया, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? मार्केट में इसने हाथ ऊपर कर दिए। अब डेटर हमारा कस्टमर था जो जिसको पैसे देने बाकी होंगे, अब इसका नाम मैंने डेटर्स की लिस्ट में डाली होंगी, नहीं डाली होंगी? डाली होंगी। कुड नॉट पे हिज डेट 2,000 रुपये, 2,000 रुपये हमको पैसा नहीं दिया उसने, ये बेड डेप है। क्या ये हमारा न्यू बेड डेप देने का अलग तरीका है ये। बस देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सिखा तो रहा हूँ, आप पूछते जाओ, लेकिन आपको करते आना चाहिए फिर। हाँ यस, कोई हाँ बोलिए, ज्योति पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। हेलो बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हेलो ज्योति, एनी इशू? सर 15 क्वेश्चन में जो 6th एडजस्टमेंट है उसके नीचे लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट 31 मार्च और बैलेंस शीट बनाई है फरवरी 2012 में। 12 में नहीं, ये फरवरी 2012, ये आपका पेपर एग्जाम्पल है, ये बताया गया है इसमें सिर्फ। और जो आपका अकाउंटिंग है पूरा वो मार्च का है, 2010 का। ठीक है सर। ये देखिए 1 अप्रैल 2009, 31 मार्च, एक मिनट
कुछ गड़बड़ी है, हाँ गड़बड़ी है। सर बैलेंस शीट एज डेट ऑन February 2012 लिखा हुआ बराबर है है। ना, बराबर तो है बेटा, बराबर है। 31 तारीख का 2000, यानी इन शॉर्ट आपका ये 2009 और 10 की अकाउंटिंग पूछ रहा है। और ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं नीचे दिया हुआ है कि फरवरी 2012 का ये पेपर एग्जाम्पल है, ये बस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, इसका कुछ नहीं करना है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए दिया है बस। इन्हें आपको सारे पेपर एग्जाम्पल दिए ना मैंने बोर्ड के, तो ये 2012 का है। ओके सर। यस, और क्वेश्चन है आपका, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ बोलिए। 16 का 6 नंबर वाली एडजस्टमेंट, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹2000 विड्रॉन बाय अपेक्षा फॉर डोमेस्टिक यूज, वही है पर्सनल यूज के लिए, वी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक अकाउंट, वही गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। दो इफेक्ट करना, एक ड्राइंग है कैपिटल में से माइनस, और दूसरा यहाँ तो परचेस में से माइनस करना, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट करने का, दोनों में से कोई भी एक करना, दो नहीं। हाँ बोलो। 15 क्वेश्चन नंबर, ओके। कहाँ है? हाँ इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। हाँ बोलिए अंजलि। सर बस वही पूछ रही थी मैं, क्वेश्चन नंबर 16 का। यस, और कुछ? इंडायरेक्ट एक्सपेंस है ये मेरा, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं। और आपको कोई भी डाउट नहीं है? मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट है पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ 50 नंबर की एग्जिस्ट क्या है इसमें, कहाँ है? हाँ डॉक चार्जेस क्या होता है? डॉक चार्जेस जो इंपोर्टेड गुड्स लाते हैं ना अपन, उस पर जो लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। डॉक चार्जेस, शिपिंग कंपनी टू द पोर्ट दैट यूजेस लोड और अनलोड गुड्स, ठीक है। इज डॉक चार्जेस माई डायरेक्ट एक्सपेंस? Is dock charges is my direct expense? According to Merit Nation, dock charges are paid by a shipping company to the port that uses to load or unload goods. Since dock charges are occurred due to loading and unloading of goods, these are direct expenses. Okay? और कुछ है? डॉक चार्जेस क्या होता है? जो हम इंपोर्टेड गुड्स लाते हैं ना बाहर से, उस पर लगता है, तो परचेस लग रहा है, परचेस में मैंने खर्च लगा एक्सपेंसेस है। हाँ हाँ लेते हैं। यस भरत पूछिए। सर ये कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी है क्या? नीडेड नहीं है, जरूरी नहीं होता है, अगर पूछा तो बनाना है। और कोई डाउट है? ओके, और आगे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है देख लो एक बार, फिर बाद में मैं को डिस्कस नहीं करना है इस मैटर पे। ये आएगा आपको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का, एन अमाउंट ऑफ ₹3500 स्पेंड फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। इसको उल्टा है, ये है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस एडेड इन कैपिटल एक्सपेंसेस। तो ये बिल्डिंग में से पहले माइनस करना, क्या करोगे? और ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, क्या है? क्योंकि रिपेयर करना तो आए दिन चलता है। देखो नहीं अभी नई नई बिल्डिंग बनाई है, लीकेज हो रहा है यार, इतना इतना खर्चा करने के बाद भी लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी है ना वो, अब वो ऊपर घर अब तो बना नहीं है ना, इसलिए थोड़ा ऊपर से आया हो ठीक है। बंदे का खर्चा चालू रहता है बिल्डिंग में आए दिन ना, जितनी बड़ी बिल्डिंग उतने खर्चे लागू, आज ये खराब आज वो खराब, इंडायरेक्ट है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस में रही है। दुकान में भी ऐसे होता, दुकान जितनी बड़ी उतना मेंटेनेंस का खर्चा भारी। हाँ एक मिनट, यस ज्योति पूछिए।
आप नेटवर्क में क्वेश्चन हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16 में जो सिक्स्थ एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 में 6 नंबर की एडजस्टमेंट, एक मिनट। हाँ हाँ एक मिनट, उसमें कोई डाउट था क्या? जो तो एक बार फिर से एड्रेस कीजिए प्लीज, आपका क्वेश्चन सुना नहीं मैं। हाँ तो उसमें यही तो मैंने बता दिया ना, ये तो 6 नंबर का तो बता दिया, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या था आपका? सर ये जो सिक्स्थ एडजस्टमेंट है ना, हाँ इसमें लिखा हुआ है डोमेस्टिक यूज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये हमारी ड्राइंग है क्या डोमेस्टिक यूज? ड्राइंग है। अरे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज के जिसमें नहीं होती है वैसे ही है, बस उसने नाम दिया है डोमेस्टिक यूज। यानी क्या हुआ, ओनर ने अपने घर के लिए माल निकाला दुकान से और रिकॉर्ड करना भूल गया, तो अभी करेंगे एक तो ड्राइंग की कैपिटल में से माइनस, दूसरा इफेक्ट करेंगे परचेस में से माइनस, या तो ट्रेडिंग के ट्रेडिंग के क्रेडिट क्रेडिट में। में। ठीक है सर। नहीं होते हैं, मेरे को लगता है मेरे सामने आज जितने नहीं होते, लेकिन फिर भी तुमको सिखाऊंगा, समझो करके आना, कोई इशू नहीं है। देखो हर चीज़ रटाई नहीं जाती, बुक से नहीं कहा जाती, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी हम सोच सकते हैं ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 का एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड 5, ओके एक मिनट। हाँ बोलिए, ये कल तो कराया मैंने, नहीं कराया है? ओके हाँ 9 नंबर तो पूरा मैं यही कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। 9 नंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द क्वेश्चन रखिए। मैंने आपको पहले बताया 9 नंबर कल का सेशन है मेरा, पूरा यही कराऊंगा मैं, डोंट वरी। 9 नंबर छोड़ के बाकी बताइए, आप पूछिए। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दो, सब मस्ट वैरायटी एग्जाम्पल है उसमें। कोई डाउट है बच्चे लोग आपको, ऑनलाइन वाले बच्चे जो बैठे हैं? हाँ बोलिए। हाँ पूछिए। 17 क्वेश्चन नंबर, क्या है उसमें क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट नंबर 4, हाँ इंक्लूड वेजेस वाला वही है। देखो वेजेस में ऐसा अमाउंट वेजेस में एडेड है जो हमने एडवांस दिया है वर्कर को, मैंने इन शॉर्ट प्रीपेड। क्या ये? तो पहला इफेक्ट वेजेस में माइनस और दूसरा एसेट्स, ज़्यादा का दिया हमने तो मेरा खर्चा नहीं है वो, यानी ये साल में हमने अगले साल के पैसे दिए एडवांस में, तो इसको एडवांस वेजेस मिलना, क्या ना एडवांस वेजेस, प्रीपेड इतना नहीं, एडवांस वेजेस टू वर्कर्स। क्लियर? माइनस भी वही नाम से करना है और एसेट पे दिखाना भी वही नाम से। और डाउट्स हैं? ओके तो मेरे को अभी कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आपको सारे एग्जाम्पल हो गए, 9 नंबर छोड़ के बाकी सब एग्जाम्पल आपको करना है। तो कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों को तो पूछ सकता है, मैं 1 मिनट फिर रुक रहा हूँ, और इफ नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड करूँ आज का ऑफिशियली। यस वरुण पूछिए। हेलो हाँ पूछिए वरुण। सर, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 एडजस्टमेंट नंबर 2, ओके एक मिनट रुकिए। बेटा मैंने बता दिया है ये, आप लेट ज्वाइनिंग हुए शायद से। हाँ सर, मेरा वो नेटवर्क इशू था थोड़ा। हाँ तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ रिपीटेशन मोड्स नहीं होनी चाहिए। हाँ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल का मतलब पता है कि ये ऐड है, ऐड क्या है ये अपनी ऐड, तो इसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा क्योंकि इंडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा ये, और दूसरा इफेक्ट जो है वो या तो परचेस में से माइनस करो या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखो, दोनों में से कोई भी एक। हाँ कोई भी एक करना। ठीक है। हाँ
ठीक है, तो इसके अलावा मुझे रिपीटेशंस आ रही है रिक्वेस्ट, तो रिपीटेशन पे वर्क नहीं करूंगा मैं। हाँ भरत पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 14 में सेकंड वाली एडजस्टमेंट बताना। 14 की सेकंड, अनयूज पोस्टेज। अनयूज पोस्टेज का मतलब है कि हमने ये पोस्टेज यूज ही नहीं किए अब तक। अब अगर जो अपन ने क्या किया है, देखो अपन ने बहुत सारे पोस्टेज टिकट्स आए थे पोस्ट के, वो अपन ला लिए। अब जो अगर पूरा साल भर में खर्चा यूज करते तो खर्चा, लेकिन मालूम पड़ा देखो साल भर में हमने पोस्टेज के वो आते ना टिकट्स, मालूम पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प्स, तो हमने 1750 के लाए थे, लेकिन इसमें से मालूम पड़ा 200 के यूज ही नहीं हुए, 250 के। तो ये मेरा एक प्रकार से स्टॉक है। क्या अपना ये स्टॉक, इसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज बोलते हैं, या तो आप इसको अनयूज पोस्टेज भी बोल सकते हो। तो ये अपना खर्चा है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया। ये कब करेंगे? अगले। तो ये साल के लिए एसेट है। क्या मेरी वो एसेट। दो इफेक्ट करना है, एक तो पोस्टेज में से माइनस क्योंकि अनयूज है, जो यूज किया वही खर्चाएगा, या अगले साल करेंगे तो अगले साल के इसमें खर्च करेंगे, ये साल की मेरी एसेट है। ठीक है भरत? हाँ सर ठीक है। ओके, तो मुझे रिपीटेशंस वाले मिल रहे हैं काफ़ी डाउट्स, तो मैं रिपीटेशन पे वर्क नहीं करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को, मुझे ऑफिशियली रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं यहाँ पे। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11 का 2, एडजस्टमेंट नंबर 2। हाँ क्या हुआ है? वही तो है, गुड्स अमाउंट ₹100 सप्लाई टू अजय। हमने अजय को माल दिया, अजय मेरा कस्टमर है। क्या है मेरा? वी आर इंक्लूडिंग डेटर्स। अच्छा ओनर है क्या? अजय ओनर है। हाँ देखो ये अच्छा दिया उसने, वेरी गुड, अच्छी वैरायटी आ गई। क्या हुआ है देखो, हमने क्या हुआ है, 1000 रुपये हमने अजय ने अपने निजी काम के लिए निकाला माल, ठीक है। तो हमने उसको डेटर में ऐड कर दिया है गलती से, यानी कस्टमर बना दिया। अजय कौन है? मालक है। कौन है? अजय मालक है ना, पक्का ना? हाँ, तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो डेटर में से माइनस क्योंकि ये मेरा डेटर नहीं है, और दूसरा ये ड्राइंग है। क्या ये मेरी? तो कैपिटल में से इसको माइनस करना। ठीक है, समझा? हाँ, क्यों माइनस समझा रहा है आपको? क्लियर? हाँ, एक और बात सुनिए, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन तो मैं लास्ट में आपको ठीक करके देता हूँ, डोंट वरी। अभी है ना, इसमें कुछ अमाउंट मिसिंग है कुछ तो भी, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपके पास अवेलेबल? ठीक है, अब एक ऑनलाइन लेते हैं। हाँ बोलिए। यस सोनल, पूछिए क्वेश्चन। पूछिए, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। बेटा आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में आइए प्लीज थोड़ा। कैन यू रिपीट वन टाइम? सर 13 वाला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ, उसमें ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन है। ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ी है क्या? सर बैंक लोन वाला अकाउंट। हाँ बैंक लोन, ये हिडन इन्वेस्टमेंट है। देखो सुनो मेरी बात, देखो बैंक लोन अपनी लायबिलिटी है अपनी, अब उसके ऊपर 12% साल का अपन ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट देते पेड कर रहे हैं। अब अगर हमने ये डेट नहीं लिखी होती थी तो पूरा 12% इंटरेस्ट अपन पेड करने बाकी थे, लेकिन ऊपर देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है क्या? कभी कभी हमने आधा पेड किया होता है, आधा बाकी होता है, कुछ नहीं है, यानी पूरा आउटस्टैंडिंग। क्या है पूरा? तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के दो इफेक्ट करते थे, एक तो अपना इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, दूसरा लायबिलिटी। क्या है? अपनी लायबिलिटी। लेकिन यहाँ मालूम पड़ा कि ये डेट है। क्या है ये? अभी डेट दी हुई, अगर एक मिनट रख भी तो नहीं हो रहा है, हो जा भाई। अब हाँ, तो ये डेट दिख रहा है आपको सोनल? तो ये डेट दी हुई है, तो यहाँ पे हमारा साल खत्म हो रहा है मार्च को, 2007 को। हमने लोन लिया हुआ है 1/10/2006 को, तो ये
6 महीने का इंटरेस्ट बाकी है आउटस्टैंडिंग, करके देखो 10वां 11वां 12वां 1 2 3, तो 6 महीने का निकालना। अब 1.5 लाख का 12% कितना आएगा, करो साल का निकालो, साल का पहले। ये 12% पर एनम होता है, क्या होता है ये, समझ में आ रहा क्या? हमेशा परसेंटेज साल का दिया होता है यार अपना। अब 1 लाख 1.5 लाख का 12% निकलने आता है, कोई भी अमाउंट का 10 हटा दिया, 1% 10%, सॉरी 1 हटाया तो 1% 15,000 है कितने, और 1 हटाया तो 1%, तो 1500 होते। अब 15,000 रुपए यदि 10% है तो 12% में 3,000 रुपये जोड़ दूं, और है ना, तो ऐसे 18,000 रुपये साल के होते हैं। कितने होते हैं? अगर ये डेट नहीं दी होती तो साल का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2 इफेक्ट करते थे, एक तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और लायबिलिटी देना बाकी है बैंक को। लेकिन यहाँ पे 6 महीने का आएगा तो 18,000 का आधा करना, आधा कितना आता, 9,000, तो 9,000 रुपये ही इंटरेस्ट बाकी है देना। पूछो क्यों? हमने बैंक से लोन कब लिया है, 10वें महीने में। अब जब लोन हमने 10वें महीने में लिया है भाई, तो ब्याज भी कब से शुरू होगा, मीटर 10वें से। अरे जब पैसा ही बैंक का वापरा 10वें महीने से, तो ब्याज भी 10वें महीने से दूंगा ना मैं, क्या को साल का दूंगा क्या, मैं तो रईस हूं क्या? फिर समझा? इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, यानी बैंक को अब 2 अमाउंट देना बाकी है, उनकी मूल रकम भी ये भी, और 9,000 रुपये ब्याज के लिए। यानी आउटर आप डायरेक्ट लाइबिलिटी में 1,59,000 भी कर सकते हो, या 1,50,000 करके 9,000 रुपये अलग से लिखा तो भी चलता है, मार्क्स नहीं कटेंगे। हमने बोर्ड्स के पेपर चेक किए हुए यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो, है ना, सही कि नहीं? हाँ बोलो। अरे मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, बोर्ड के पेपर आते हैं हम बस चेक करने के लिए। हम कॉलेज में थे ना पहले, आपको मालूम है मेरे शुरुआती करियर पढ़ाने की शुरुआत कॉलेज से हुई थी। कहाँ से हुई थी पहले? तुम्हारे बड़े भाई अगर होंगे ना 8-10 साल पहले, तो पूछना कॉलेज में थे सर, जूनियर कॉलेज। हेलो, हाँ पूछो। क्वेश्चन नंबर 8 की एडजस्टमेंट नंबर 1 बताओ। 8 की एडजस्टमेंट 1 निकालो। अरे लिखते जा रहे हो कि नहीं बच्चा लोग? हाँ लिखते जाओ, बाद में नहीं पूछना कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 8 की एडजस्टमेंट नंबर 1, 8 नंबर की, हाँ अच्छा, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दो, ये मैं सिखाऊंगा कल, इसका एक सेशन लगेगा पूरा। फॉर्मूला लगाया होगा ना, फॉर्मूला कैसे बनता बता, कॉमन सेंस बताना, बताएंगे ये। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दो, ये पेपर में आ सकता है। कल का पार्ट क्या है फिर हमारा 2, बोलो कौन सा? मैं क्वेश्चन नंबर 9 पूरा यहाँ कराऊंगा, और ये 8 का फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट करा दूंगा मैं, ठीक है? एक सेशन और तुम्हारे नाम पे, चलो देखते ना, यानी नेक्स्ट सेशन जो भी रहेगा, मे बी ऑन मंडे और संडे, मेरे को पता नहीं, देखेंगे। हाँ और कुछ है, ये मैं करा दूंगा बेटा। देखो जो चीज़ें मैं नहीं सल्टा था अभी नहीं होगा, उसको टाइम लगता ही है। चलो छुट्टी, तो होपफुली मैंने आपको पूरे कंप्लीट किए होंगे। हाँ एक क्वेश्चन से राइट करा दूँ मैं, बस रेक्टिफाई करा दूँ, है ना, बस रुका दीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं हम लोग। आपको एक इसमें कुछ मिस्टेक्स है, मैं एरो करके जा रहा हूँ। पहला संजय कैपिटल 15, 10 अजय बराबर है, ड्राइंग भी बराबर है अजय और संजय की, बिल्डिंग 20,000 रुपये बराबर है, प्लांट एंड मशीनरी कैशेड बैंक है, उसके बाद 550 है क्या, परचेज सेल है 47। हाँ अब यहाँ पे कैरेज जो है ना, कैरेज में कैरेज नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे परचेज सेल के बाद रिटर्न है, रिटर्न यहाँ ऐड करो रिटर्न, और ये रिटर्न की अमाउंट है 1500, और ये एरो मारते जाओ बस। हाँ अब ये दोनों रिटर्न है, एक परचेज रिटर्न है, एक सेल्स रिटर्न, मालूम है ना आपको, कंबाइन दिया उसने। हाँ उसके बाद कैरेज की अमाउंट आएंगी, कैरेज की जो अमाउंट है वो आएंगी 350, यानी ये वाली अमाउंट है। फिर ओपनिंग स्टॉक ये वाली अमाउंट होगी 11,000 रुपये,
वेजेस जो है वो वेजेस की अमाउंट ये है 6,000 रुपीज़, और ये डेटर और क्रेडिटर की अमाउंट है ये वाली। डेटर और क्रेडिटर है 17,600 और 12,600 रुपये। दिख रहा है आपको? बस एरो करते जाओ और कुछ नहीं है। सैलरी आएंगी फिर नीचे 2,500 रुपये, फिर रेंट एंड इंश्योरेंस है 400 रुपये, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राफ 200 रुपये है। दिख रहा है आपको बच्चा लोग? फिर इसके बाद बेड डेप जो है, ये न्यू बेड डेप है वो है 250 रुपये, और डिस्काउंट जो है ये डिस्काउंट जो है वो दोनों में है, दोनों में आप देखो डिस्काउंट रिसीव भी है और डिस्काउंट वो भी है, ये वाला कट करना है। हो रहा क्यों नहीं यार इरेजर? एक मिनट, ठीक है। हाँ, अब डिस्काउंट जो है ना बच्चा लोग, डिस्काउंट जो है ना ये दोनों है, रिसीव भी है और पेड भी है। ये पेड है और रिसीव्ड है, हाँ दोनों है डिस्काउंट। और बेड डेप जो है आरडीडी की अमाउंट ये है वो, हाँ एक मिनट, एक मिसिंग अमाउंट से, एक मिनट रुको। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये लाइबिलिटी है, और ट्रेड एक्सपेंसेस 300 रुपये डेबिट में, ठीक है। बस इस तरीके से बस एक रिटर्न कहाँ था नहीं था वो कर दिया ना आपने, ये अमाउंट्स है, एक बार वेरीफाई कर लेना। ओके बच्चा लोग, तो क्वेश्चन नंबर 11 की अमाउंट मैंने आपको वेरीफाई करके दे दी है, बाकी आप करो, ट्राई करो, मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। इसी के साथ मेरा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।